सरकार को सुझाव दिया कि किसान संगठनों के साथ समझौते की बात होने तक कृषि सुधार कानूनों को लागू न किया जाए। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के आंदोलन के मुद्दे पर सलाह देते हुए सरकार से कहा कि जब तक किसान संगठनों से बातचीत चल रही है तब तक कानून लागू न करने का भरोसा दिया जाए। हालांकि चीफ जस्टिस ने यह साफ कर दिया कि वो कृषि सुधार कानून पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहे और ये महज एक सुझाव है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह साफ कर दिया कि इसकी गुंजाइश कम है क्योंकि ऐसा करने के बाद किसान संगठन सरकार से बातचीत ही नहीं करेंगे। वैसे इस मामले पर हुई सुनवाई के समय किसान संगठनों का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इससे जुड़ा एक आदेश दिया और किसान संगठनों को आधिकारिक तौर पर नोटिस भेजने के लिए कहा ताकि वो अगली सुनवाई में मौजूद रहें। अब इस मामले की सुनवाई अगले 15 दिनों में होगी, जिसके लिए अलग से एक बेंच बनेगी, जिसमें सबसे पहले आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने पर बहस होगी और बाद में कृषि सुधार कानूनों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने विधानसभा में कृषि सुधार कानूनों की कॉपी फाड़ दी और केंद्र से उन्हें वापस लेने की मांग की। इन कानूनों पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां जमकर घमासान हुआ। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया और फिर एक एक कर तीनों कानूनों की कॉपी फाड़ दी। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेजों के शासन से भी कर दी। अंग्रेजों से बदतर मत बनो, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी के कई विधायकों और मंत्रियों ने भी कृषि सुधार कानूनों की कॉपी फाड़ी। लेकिन ये मामला विधानसभा के अंदर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि सदन के बाहर भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ, क्योंकि सदन से बाहर निकलते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कृषि सुधार कानूनों की कॉपियों को आग लगा दी। फिलहाल तस्वीरें दिखा रही है कि तमाम विधायक जो हैं इन कानून प्रतियों की कॉपी को फाड़कर यहां फिलहाल विधानसभा के बाहर जला रहे हैं। केजरीवाल ने कृषि सुधार कानूनों की कॉपी फाड़ी तो बीजेपी भी चुप नहीं रही। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसे केजरीवाल का अहंकार बताया और याद दिलाया कि जैसे 2013 में राहुल गांधी के दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़ने के बाद कांग्रेस को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा था, वैसा ही हाल केजरीवाल की पार्टी का भी होगा। टुकड़े टुकड़े करने में अरविंद केजरीवाल जी माहिर हैं। वहीं अकाली दल ने भी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। इस बिल को तुम लागू कर चुके हो 23 नवंबर को, अब उस बिल की कॉपी फाड़ने से क्या हो जाएगा? कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ करीब 3 हफ्तों से किसान और सरकार आमने सामने हैं और दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान धरना दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वहां की एक अनाज मंडी में व्यापारियों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया गया कि सामान खरीदने पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो थोड़ी ही देर में मारपीट में तब्दील हो गया। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी लाठी से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला करता दिखा, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे दबोचने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हमला करने वाला आदमी लड़खड़ाता हुआ वहां खड़ी एक स्कूटर पर जा गिरा। इसके बाद कुछ लोग बीच बचाव के लिए सामने आए और फिर दोनों पक्ष को अलग कर दिया गया। पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। इसके लिए उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आमिर के मुताबिक उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह ठंडी हवा चलने का अलर्ट जारी किया। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों को बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड टुडे वाज 3.5 डिग्री। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इस हमले वाली जगह के पास ही बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की रैली थी, लेकिन इसके बावजूद शाहनवाज ने यह रैली की और ऐसे हमलों से नहीं डरने की बात कही। हम लोग नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, कहीं न डरे हैं न डरेंगे। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम धन्नीपुर मस्जिद होगा। मस्जिद बनाने वाले ट्रस्ट ने तय किया कि इसकी नींव 26 जनवरी को रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पर दिए फैसले के तहत अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। मध्य प्रदेश में 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। दावा किया गया कि ये तीनों अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी रहे हैं। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने पैसों में गड़बड़ी के एक पुराने मामले में इन तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। पैसे ले दे के पोस्टिंग हुई है, वो सारे तथ्य आ जाएं, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले पर तिलमिलाई कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झूठा मामला है, सिर्फ छवि खराब करने का षड्यंत्र।